छात्रों, आज हम आपके लिए जो है रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में बताएंगे। पहली बात तो एक बात यह है कि वेव मैकेनिक्स के अनुसार से हम एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्बिटल 4 होती है, एस पी डी एफ। इन चारों ऑर्बिटल के लिए हम वेव फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वेव फंक्शन दो टाइप के होते हैं, रेडियल वेव फंक्शन। तो इस वेव फंक्शन से हमें जानकारी क्या मिलती है? ये हमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस के बारे में बताता है। कौन? रेडियल वेव फंक्शन हमें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस के बारे में बताता है और ये साइज की भी जानकारी हमें देता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप तैयारी करें। दूसरा, एंगुलर वेव फंक्शन, इससे हमें किस बात की जानकारी होती है? ये हमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है और इससे हमें इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से कितनी है, इस बात की जानकारी देता है। और इससे हमें शेप की भी जानकारी होती है। तो ये मैंने आपके लिए इन दोनों वेव फंक्शन के बारे में बताया है। अब आप देखिए, एस ऑर्बिटल जो होती है उसमें एंगुलर वेव फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसीलिए एस ऑर्बिटल गोलाकार होती है और गोलाकार होने के कारण उसकी नेचर नॉन डायरेक्शनल होती है, अर्थात कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में एंगुलर वेव फंक्शन नहीं होता है। उसके बाद में देखा जाए पी और डी का जो है, पी एंड डी ऑर्बिटल जो होती हैं वो एंगुलर वेव फंक्शन पर डिपेंड होती हैं। इसीलिए पी एंड डी ऑर्बिटल की नेचर डायरेक्शनल होती हैं, अर्थात उनकी एक निश्चित जो है वो डायरेक्शन होती है। अब इसके बाद में आप देखिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हमारे लिए दो टाइप के कर्व खींचने पड़ेंगे, रेडियल और एंगुलर। तो पहले हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे खींचे जाते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिएगा, नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना के लिए हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं और इसे कैपिटल डी से शो करते हैं। ये फार्मूला है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन का। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है। 4πr² dr और साई²। आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल, dr के थिकनेस ऑफ सेल की मोटाई, और साई क्या होता है? वेव फंक्शन। तो ये फार्मूला काहे के लिए है? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए है। इसके बाद में आप ये देखेंगे, ये चित्र में देखिए कैसा है। अगर हम एस ऑर्बिटल के जो है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व खींचेंगे तो उसमें जो है एस ऑर्बिटल के लिए पीक की संख्या n होती है। n माने क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये देखें आप, 1s में
n की वैल्यू 1 है, इसीलिए इसमें केवल एक पीक होगी। 2s में आप देखिए ये क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू 2 है, इसीलिए यहाँ पर 2 पिक्स है। ऐसे ही देखिए 3s के लिए आप देखिए n की वैल्यू 3 है, इसीलिए 3 पीक है यहाँ पे। तो s ऑर्बिटल के लिए पीक की संख्या जो है वो n के बराबर होती है। ठीक है। अब अगर जो है p ऑर्बिटल है, उसके लिए पीक की संख्या n-1 होती है। ये p ऑर्बिटल के लिए फार्मूला है। तो 2p आप देखिए, ये 2 क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है 2। अब आप देखेंगे 2 n की वैल्यू 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, इसीलिए 2p के लिए पीक केवल एक यहाँ पे है। अब 3p के लिए आप देख लीजिए, जो है 3p के लिए क्या है, n की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दी। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो 3p के लिए जो पीक की संख्या केवल 2 है, देख लीजिए, अंडरस्टैंड जो है। तो ये s ऑर्बिटल के लिए पीक की संख्या n होती है, p ऑर्बिटल के लिए n-1 होती है। अब d ऑर्बिटल पे आप आ जाइए, d ऑर्बिटल के लिए पीक की संख्या n-2 होती है। जैसे कि आप 3d देखिए, ये d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल के लिए पीक की संख्या n-2 होती है। 3d के लिए n की वैल्यू देखो 3 है, तो देखिए n के स्थान पर 3 लिख लिया, 3 में से 2 गया 1, तो 3d के लिए पीक केवल एक आएगी। इस टाइप से ये फार्मूला है, किसी भी ऑर्बिटल में आप जो है पीक की संख्या ज्ञात कर सकते हो, d और r के बीच में ग्राफ खींच सकते हो। ये क्या हो गया, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल के लिए n होंगी पीक की संख्या, p ऑर्बिटल के लिए n-1 होंगी, और d ऑर्बिटल के लिए n-2 होंगी। देखिए दूसरे टाइप के कर्व होते हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी कर्व। इससे पहले आपने रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व को कैसे बनाया जाता है, 1s के लिए, 2s के लिए, 3s के लिए, 4p के लिए, 3d। अब देखिए एंगुलर प्रोबेबिलिटी कर्व में क्या होता है, इससे हमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में जानकारी होती है। तो इसके लिए s और p ऑर्बिटल के लिए एंगुलर जो कर्व होते हैं वो ऐसे शो किए जाते हैं। देखिए s ऑर्बिटल गोलाकार होती है, ये तीनों एक्सिस के चारों ओर जो है एंगुलर प्रोबेबिलिटी कर्व खींचा जाता है। पी एक्स के लिए एक्स डायरेक्शन में, पी वाई के लिए पी वाई डायरेक्शन में, पी जेड के लिए पी जेड के लिए। तो ये एस और पी के लिए क्या खींचा गया है, एंगुलर प्रोबेबिलिटी कर्व। तो आज आपने रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन के रूप में है पढ़ा, और एंगुलर वेव फंक्शन के रूप में। ठीक है, थैंक्स।